हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? चलिए फिर से आपका स्वागत है हमारे स्टडी पॉइंटर में। आज हम आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर के बारे में बेसिक जानकारी देंगे। ये जम्मू कश्मीर के पर्वत के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो क्लास में समझे थे जैसा वही समझ लेते हैं। देखिए, एक ग्लोब है, जैसे ये ग्लोब, ये क्या हुआ? एक ग्लोब हुआ। इस ग्लोब में रेखा होता है, इस तरह एक रेखा है, फिर ये रेखा है, फिर ये रेखा है, फिर और रेखा है। ठीक है, जैसे ये मकर रेखा हुआ, ये विषुवत रेखा हुआ, ये विषुवत रेखा हुआ, फिर ये आपका कर्क रेखा हुआ। इसका जो केंद्र होता है इसको बीच में मानते हैं, ये केंद्र। लोग समझे? अब जैसे ये जम्मू कश्मीर जैसा हम बनाते हैं, देखिएगा। तो दोस्तों, हम बनाने का तो प्रयास कर रहे हैं, पर ये जम्मू कश्मीर हुआ। अब इसमें हम लोग जानेंगे, जैसे यहाँ का जितना एरिया है दिख रहा है, ये इस जगह, इसको बोलते हैं गिलगिट पाकिस्तान। फिर यहाँ से जो थोड़ा जैसा एरिया घटेगा, ठीक, थोड़ा सा अगर एरिया यहाँ से लें हम लोग, तो ये बाल्टिस्तान और ये आज़ाद कश्मीर, ये ऐसे करके यहाँ लगभग ये गिलगिट, ये बाल्टिस्तान, ये आज़ाद कश्मीर। इसको बोलते हैं। ये जो था, जैसे ये पहले था पीओके, इसको हम लोग पीओको बोलते हैं। पीओके, पीओके की राजधानी कहाँ है? पीओके की राजधानी हो गया आपका, पीओके की राजधानी हो गया मुजफ्फराबाद। ये याद रखना है दोस्तों, पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है। अब इसमें क्या हुआ, अब जैसे इस जगह मुजफ्फराबाद, ऐसे कोई एग्जाम में पूछेगा आतंकी रिसर्च सेंटर कहाँ है? मुजफ्फराबाद में। ये याद रखना दोस्तों, आतंकी रिसर्च सेंटर मुजफ्फराबाद में। ये 1948 में पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। वो भारत का लगभग 30% हिस्सा है। ये जम्मू कश्मीर का ये 30% हिस्सा है दोस्तों, जो पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। और इस जगह है सस्कराम घाटी। क्या है? सस्कराम घाटी। इसने क्या किया, यहाँ का जो घाटी है इसको चाइना को गिफ्ट में दे दिया। चाइना को गिफ्ट में दे दिया पाकिस्तान। सोच के देखिए, अपने देश के एक छोटे से हिस्सा को गिफ्ट में दे दिया चाइना को खुश करने के लिए। अब यहाँ पर जो इतना एरिया आता है इधर का, ये 1962 में चीन ने कब्जा कर लिया, जो कि जम्मू कश्मीर का 10% हिस्सा था। ये टोटल एरिया का 10% हिस्सा था। ये कौन कब्जा कर लिया? ये चीन कब्जा कर लिया दोस्तों। जैसे हम लोग ये गिलगिट पढ़े, बाल्टिस्तान पढ़े, आज़ाद कश्मीर पढ़े, ये मुजफ्फराबाद पढ़े, इधर। अब जैसे पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद, ये भूलना नहीं है दोस्तों। अब जैसे और हम जम्मू कश्मीर का नक्शा बनाते हैं दोस्तों, ठीक, इसको इस तरह, चलो कुछ हद तक सही बन रहा है दोस्तों। आप लोग प्रयास कीजिएगा बनाने का, ठीक। जैसे ये जम्मू कश्मीर हो गया दोस्तों, जम्मू कश्मीर हुआ ना। हम जैसे यहाँ से चाइना ने क्या किया, यहाँ से सीपीसी सड़क बना दिया दोस्तों। ये सीपीसी सड़क बना दिया, सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये चीन से पाकिस्तान का जो ग्वादर बंदरगाह था दोस्तों, वहाँ तक इसको जोड़ता था, ग्वादर बंदरगाह तक। सोचिए दोस्तों, सोचिए, हम लोग को देश में अच्छा से अभी तक रोड नहीं बना है कहीं कहीं में, लेकिन ये पाकिस्तान को, चीन को देखिए दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर में रोड बना रहा है, ये गिलगिट की साइड से रोड बना रहा है, पर्वत में रोड बना रहा है, कहीं बांध बना रहा है, दूसरे देश में जाकर काम करवा रहा है। और हम लोग अभी राजनीति से ही नहीं उभरे हैं, ठीक। अब आगे जाएंगे। अब जैसे ये, तब यहाँ पर ये ग्वादर बंदरगाह को जोड़ रहा था। अब लेकिन क्या हुआ, मोदी जी गए और ईरान के चाबहार बंदरगाह से डील कर लिए। अब जैसे ओमान गए, फिर ओमान के डोमान कोट बंदरगाह से फिर मोदी जी इसको डील कर लिए। अब कोई पूछा, इस जगह है सियाचिन दोस्तों, इस जगह है सियाचिन। क्या है? सियाचिन। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है दोस्तों। दुनिया का, भारत का नहीं बोल रहे, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान सियाचिन में। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान सियाचिन है दोस्तों। सियाचिन में इतना -80 डिग्री, कभी -90, -100 डिग्री सेल्सियस तक चल जाता है दोस्तों। इसका तापमान घट जाता है दोस्तों, जिस कारण से क्या होता है कि वहाँ पर अगर कोई अंडा वहाँ पर ले जाते हैं तो अंडा को हथौड़ी लेकर फोड़ना पड़ेगा। ये सब हम वहाँ पर दिन देखना पड़ता है दोस्तों। अब क्या हुआ, जैसे ये फिर से हम जम्मू कश्मीर का जैसा नक्शा बनाते हैं दोस्तों, ठीक। इसमें जानेंगे
जम्मू कश्मीर के बताए थे कि पर्वत के बारे में जानेंगे। अब इस जगह जो पर्वत है दोस्तों, इसको बोलते हैं काराकोरम पर्वत। क्या बोलते हैं? काराकोरम, काराकोरम पर्वत, काराकोरम। इसको बोलेंगे दोस्तों लद्दाख, एल से काराकोरम लद्दाख। इसको बोलेंगे जास्कर, जे से जास्कर। और ये हिमाचल प्रदेश के साइड में आ जाएगा दोस्तों आपका, पी से पीर पंजाल। इसे याद रखना है दोस्तों। अब पूछेगा काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी केटू है दोस्तों। इस जगह है केटू, केटू इसे लिख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर, काराकोरम की ऊंची चोटी, काराकोरम की ऊंची चोटी हो गया आपका केटू, जो कि 8611 मीटर है दोस्तों इसकी ऊंचाई। अब बोलेगा काराकोरम की ऊंची चोटी हुआ दोस्तों। अब पूछेगा भारत की, तो भारत की आपका ऊंची चोटी हो गया दोस्तों, भारत का ऊंची चोटी हो गया आपका केटू। लेकिन पूछेगा दोस्तों भारत में, देखिए अंतर, देखिए कीवर्ड में, भारत में है सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी बोलेगा तो कंचनजंगा, कंचनजंगा। ये आपका 8586 मीटर है दोस्तों, इसे याद रखना है दोस्तों। आज हम आपको बताएं जम्मू कश्मीर, जैसा ग्लोब के बारे में बताएं कि इसका केंद्र कहाँ पर है। फिर आपको हम 1948 के बारे में बताएं कि 30% पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, 1962 में 10% ये आपका चीन ने कब्जा कर लिया था। फिर यहाँ पर मुजफ्फराबाद है, जिसको हम लोग आतंकी रिसर्च सेंटर के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ पर पीओके की राजधानी कहाँ पर? मुजफ्फराबाद है। ये सब याद रखना है दोस्तों, सब भूलना नहीं है, ठीक। अब इससे यहाँ पर CPC सड़क बनाया पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के यहाँ पर कार्य पर चीन ने कब्जा दिया इसको, पाकिस्तान को बोला कि यहाँ पर रोड बना लो, यहाँ पर ये फैक्ट्री वगैरह लगेंगे, लेकिन तो रोड बना के ये चाइना अपने यूज के लिए बनाया दोस्तों, और ये रोड बना लिया, जिस कारण से पाकिस्तान कर्ज में चला गया। अब यहाँ पर एक सियाचिन है, सियाचिन सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है, यहाँ पर ग्वादर बन रहा है। जैसे पर्वत के बारे में बताएं, काराकोरम पर्वत, लद्दाख पर्वत, जास्कर, पीर पंजाल, ये इसको चारों को मिलाकर दोस्तों हम लोग ट्रांस हिमालय बोलते हैं। ये भी याद रखना है दोस्तों, ट्रांस हिमालय बोलते हैं, ठीक। काराकोरम की ऊंची चोटी केटू है, जैसे 8611 मीटर है। भारत की ऊंची चोटी केटू है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो 8586 मीटर है, जो कि कंचनजंगा आपका कहाँ पर है? सिक्किम के एरिया में है, ठीक है दोस्तों। यही बातों के साथ हम अपने वाणी को विराम करते हैं। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक अच्छे वीडियो के साथ। मेरा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे।